अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार कमाल और आप देख रहे हैं सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। आज एक हमारी ऐसी स्टार जो बीगो ने हमसे छीन ली। आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्टारें हमसे छीन रही हैं। बीगो वालों, जुल्म कर रहे हो हम पे। हम अपनी स्टारें आपसे वापस लेना चाहते हैं, हमारी स्टारें हमें वापस कर दो। जिस स्टार की आज मैं बात कर रहा हूँ, आइए मैं मुलाकात करवाता हूँ। बहुत ही अच्छी इंसान, बहुत ही अच्छी अदाकारा, फनकार घराने से तल्लक, मेरा मतलब नादिया अली। अस्सलाम वालेकुम नादिया अली साहबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वेलकम टू माय होम सरदार कमाल जी। आई एम वेरी लकी, आज आप आई है मेरे घर में। बड़ी मुश्किल से, मैं तो 1 साल से कह रहा था मैंने आना है, आप मुझे थोड़ा सा मुलाकात का मौका दें। बहरहाल मैं कुछ तगोदो करके, मेहनत करके, पूछ पछा के पहुंच ही गया आपके घर तक है। वो कहते ना, देर आए दुरुस्त आए, हसीनों का इंतजार रहना चाहिए। नादिया अली साहब, काफ़ी अर्सा हो गया कि कुछ थिएटर के हालात भी नहीं ठीक थे ये कोरोना की वजह से। तो माशाल्लाह आप दिनों में ये बीगो स्टार हो गई। तो अब क्या बीगो पे बैठ के आप, जाहिर है इनकम आ रही है, पैसे आ रहे हैं, खुशहाली है, तो क्या बीगो पे रहेंगी कि थिएटर में वापस आएंगी कभी? इंशाल्लाह ताला। मैं 20 से मेरा स्पेल है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता ही है कि लास्ट जब कोरोना में हमारा आखिरी ड्रामा मेरा आपके साथ ही था, अल्फ्लाइट थिएटर में हमारा बड़ा सुपर डुपर हिट ड्रामा जा रहा था। तो ये तो अल्लाह ताला के हजूर सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह ताला कोरोना का खात्मा कर दे और नेक्स्ट अल्लाह ताला ऐसा कोई वो इमरान खान साहब लॉकडाउन ना लगाएं, क्योंकि मेरी डेटे हैं आगे कंटिन्यू 20 से मेरा कंटिन्यू स्टार्ट हो रहा है, कम बैक हो रहा है अगेन, यानी कोरोना के बाद। अभी मैं साहिवाल भी करके आई हूँ, 2-4 थिएटर्स में किए हैं, मगर बीच में बीगो की वजह से आपको तो उनके भी ऑफिशियल स्पीकर्स वगैरह। अच्छा नहीं, वो मैं ये पूछना ये चाह रहा था आपसे कि बीगो पे बैठ के आपको ये अंदाज़ा हो गया कि आपके चाहने वाले किस किस जगह पे हैं, पूरी दुनिया पे हैं, किन किन मुल्कों में हैं और कितना प्यार करते हैं? क्योंकि थिएटर पे तो ये होता ना, आपने काम किया, जी आप अपनी गाड़ी में बैठी, अपने घर आ गए, आपको इतने पता हॉल में बैठे हुए, आपको ये अंदाज़ा नहीं होता मेरे चाहने वाला कौन है। ठीक है, अब आपको ये अंदाज़ा हो गया कि आपके चाहने वाले कहाँ कहाँ बस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कम्युनिकेशन हमारी नहीं होती थी ना। मसला किसी ने थिएटर में काम किया, हम लोग घर चले गए, ऑडियंस अपने घर चले गए। यहाँ तो ऑडियंस आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकती है, बात कर सकती है, हम उनसे लाइव उनको हम जवाब देते हैं। वो हमारे अबाउट हमारे बारे में पूछें, हमारे ड्रामास के बारे में। यकीन करो यहाँ पे आके मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। उसके अलावा हर कंट्री हर सिटी से पूरे वर्ल्ड में एट ए टाइम आपको बंदे देख रहे होते हैं। आपकी जब वॉल के ऊपर लिखा होता है ना इस 500 बंदा बैठा हुआ है आपके पास, तो इतनी खुशी होती देख के कि सब हमें देख रहे होते हैं। इस वक्त बड़ा मजा आता है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बीगो से पैसे तो बढ़ते हैं, जी, क्या बीगो से तल्लकात भी बढ़ते हैं? ऑब्वियसली लिंक्स बनते हैं आपको अपने फैंस के साथ। अपने इतने मेरे हमारे कोलीग्स से मुलाकात होती थी कोरोना की जैसे जो नहीं हो सकी थी। ये मतलब ये एक बॉक्स बना हुआ है, साथ समझे एक आर्टिस्ट बैठा हुआ है, साथ हम बैठे हैं, हम वहाँ पे अपनी डिस्कस करें। इससे ज़्यादा नासिर न्यूटी बैठा हुआ तो एक बॉक्स में बैठी हुई हूँ, हम जैसे मर्जी बात, हमें लगता नहीं था कि हम एक दूसरे से दूर हैं। यानी इतनी कम्युनिकेशंस आपकी बढ़ती है बीगो पे इतना हो हाँ, ऑब्वियसली डेली जब चाहें जिसको मर्जी आप कॉल करके बुला लो, आजो जी बीके खेल रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा है कि मैं कुछ दोस्त आपके अलावा बीगो पे है और मैं वो कहते हैं जी बीगो पे वो क्या सेंडिंग करवाते हैं या क्या करवाते हैं? जी, वो गिफ्टिंग होती है। वो जो बीगो पे होते हैं वो बाद में मैंने कई फनकारों के जो बीगो के स्टार है उनके घरों पे भी उन लोगों को देखा है कि ये नहीं मैंने कहा आपके अलावा मैं ये बात कर रहा हूँ। आपके घर तो आप अकेली हैं और नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। अच्छा नहीं, वो ऐसा क्यों है कि ऐसा देखें इंसान, मैंने देखा शादियों पे भी वो आ रहे हैं, वो खुशी गमी में भी आ रहे हैं, वो वैसे भी मिलने के लिए आ रहे हैं, ये हमें सेंडिंग कराते हैं। नहीं। जैसे कि वो कई लोग भी जैसे अच्छा मगर मैं अपनी बात बताती हूँ। हमेशा की तरह इंसान जिस माहौल में भी अपना माहौल खुद बनाता है, आपको पता है, वो थिएटर हो जाए, फिल्म हो जाए, कोई भी आपका प्रोफेशन हो जाए, उसमें मैं इसको एज ए प्रोफेशन समझ के करती हूँ। मैं आई एम ए ब्रॉडकास्टर। इस वक्त मैं इसको ऐसे यूज़ करती हूँ जैसे मैं प्रोफेशन। अच्छा, मुझे सॉरी नॉलेज नहीं बीगो के बारे में, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बीगो पे कोई बंदा भी किसी तरह की भी अपनी दिल की बात कह सकता है? ऑब्वियसली आप लाइव बैठे हुए, आपसे क्वेश्चन, इसमें आपको इतना भी हक है, अगर आपको कोई बैड कमेंट्स कर रहा है ना, उसको फौरन म्यूट कर दो, किक आउट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आपके अपने ऊपर है। यानी आपके डिपेंड करता है कि आप किसी को अपना टेलीफोन नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हैं, आप मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, अगर नहीं मिलना चाहते तो नहीं मिल सकते। नहीं, मगर मांगता कोई भी नहीं, कोई बहुत आपका कोई मिलने वाला हो, मतलब कोई आपके ऐसे पुराने। अच्छा, कैसे बीगो पे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो गुम हो गए थे, मिल ही नहीं रहे थे,
तो अभी जब से ये बीगो आई तो हाँ, यहाँ पे लिंक्स आपको पता मिल चलता है गए, कि यार बिल्कुल, वो भी है, वो फलां वो भी जगह पे है, है, हाँ, 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 या वो फलां मुल्क में है, या हाँ फलां जी, शहर में। ऐसे यही ना, यहाँ से बड़ा आपको नॉलेज हो गया कि आपके अपने मिलने वाले कहाँ हैं, आपकी फैमिली फ्रेंड्स कहाँ हैं, आपके वो रिश्तेदार जो आपको यहाँ के नहीं मिल सकते, वो बीगो के जरिए आपके साथ डेली कांटेक्ट में होते हैं, राब्ते में, जिस तरह से व्हाट्सएप पे। अच्छा जी, माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के अब स्टार हैं, फिल्म स्टार मुझे भी लगता है कि आप बीगो के हवाले से इंटरव्यू कर रहे हैं मुझसे। आप फिल्म स्टार भी हैं, हमारी थिएटर स्टार भी हैं। फिल्में कितनी की हैं जिंदगी में? माशाल्लाह में 40+ मूवीज हैं 40 प्लस। यस। अच्छा। और मैंने हर हीरो के साथ किया काम, प्लस सरदार कमाल के साथ मेरे मेरा साथ भी। बड़ा सेक्सी गाना सीखा। ऐसा भी। मैंने शान से स्टार्ट किया, मेरी अच्छा। फर्स्ट मूवी ये, फिर यासर, मोहम्मद राना, साउद, बाबर अली, रैम्बो, नवाज खान और तकरीबन नए लड़के भी पाकिस्तान के जितने इंक्लूडेड थे। हाँ जी, इजहार काजी के साथ काम किया मैंने, सपनी फिल्म में, फिर इस अच्छा, और सपनी का टाइटल आपका था? मेरा टाइटल था सपनी का। डायरेक्टर भाई कौन थे उनके? डायरेक्टर उनके दिलावर मलिक, जो टीवी के बहुत मशहूर डायरेक्टर। अच्छा, दिलावर मलिक साहब की मेरे फर्स्ट मूवी थी। हाँ जी, फर्स्ट मूवी थी मेरी। मेरी गुड लक ये हुई है शोबीज के घराने में, जैसे कि सबको पता है जॉइंट फैमिली रहती थी सब। नहीं, शुरू से ही तो आपने मैं तो वही मैं बताना अर्जी चाह करना रही चाह रहा हूँ कि अल्लाह का करम रहा, क्योंकि आपकी बड़ी बहन, Sister, आपकी बाजी, जी, 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 मैडम दुर्दाना रहमान जी, जी, साहब जी, पाकिस्तान की बड़ी सुपरस्टार है, ठीक है, वो उनकी वजह से तो आपके घर पे तो सब आते थे, सब आना आते जाना थे, था, जॉइंट सब लोग। फैमिली थी हमारी, छोटे छोटे पढ़ते होते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि ना, अच्छा, आपके लिए आसानी ये भी रही है कुछ के, क्योंकि दुर्दाना साहबा की वजह से सबका लिंक्स थे, कोई डायरेक्टर आता था, बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे, आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी उनकी वजह से? बिल्कुल ऐसे ही, वो धक्के नहीं खाने पड़े? धक्के नहीं खाना पड़े। दुर्दाना साहब की वजह से आप कह रहे हैं कि बाजी आपकी मैं वजह से। वही बताना चाह रही हूँ, मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही। तुझे मिला था कराची की कोई एंकर हो, कोई निदा यासर हो मेरे नाल बैठी हुई है। अच्छा जी। मेरी बात सुने, मैं वही बताना चाह रही थी कि हम जॉइंट फैमिली थे, छोटे छोटे पढ़ते होते थे। हमारे घर में सुपरस्टार्स नीली, शाहिदा मिन्नी, नादरा, अल्लाह ताला को जन्नत में के, अंजुमन बाजी, बहार बाजी, सारे आर्टिस्ट हमारे घर आते होते थे। शूटिंग खत्म हुई तो वहाँ पे, क्योंकि शानूर स्टूडियो के पास नजदीक घर था, वहाँ भी चाय शाम, उनको देख देख एक दिन हम लोग शूटिंग पे चले गए तो मैंने देखा अचानक ना एक जगह पे इतना रश हो गया, मैं घबरा गए। मैंने कहा ये कोई पता नहीं क्या हो गया, हम लोग डर गए ना, छोटे छोटे स्कूल गोइंग। तो देखा कि वो ना दुर्दाना बाजी भी बंदों को साइन करके दे रही हैं। तो मैं कहा ये क्या कहते हैं, ऑटोग्राफ कहते हैं इसे। मैंने कहा ये काश मैं भी कभी ऐसा करूँगी। अच्छा। वो पता नहीं कबूलियत ही कड़ी थी। फिर आपको तो हालात ऐसे चेंज होते गए कि अल्लाह ने रास्ते बनाने होते हैं। दुर्दाना बाजी सेपरेट हो गई हैं, बिल्कुल घर में फैमिली अकेली रह गई। फिर ऐसे जैसे कि सब प्रोड्यूसर्स का आना जाना था, बड़े बड़े फोटोग्राफर्स आते थे। तो मैं फर्स्ट फोटो शूट किया अब्दुल कयूम ने। अच्छा। उन्होंने कहा कि जे मुझे एक मॉडल चाहिए, मिल नहीं रही। तो मैं अचानक नहीं, जिस तरह रिश्ता लेना से कोई कुड़ी चाह लैन जाती तो रिश्ता डन हो जाता। उन्होंने उससे मेरा निकनेम मोमी है, उन्होंने कहा मोमी को कर दो। अच्छा। वो फोटोशूट ऐसा क्लिक हुआ मेरा। तो जब फोटोशूट छपा, लाजमी मेरी मेकअप के बाद लुक चेंज हो जाती है हर एक की। तो फोटोशूट तो सब लोगों ने राब्ते किए कि ये जंग वालों से राब्ते किए, ये लड़की हमें ना चाहिए फिल्म के लिए। अब्दुल क्यूम तक ने कहा दुर्दाना दी भैन है, कहते हाँ दुर्दाना दी भैन है, केड़ी भैन है? मैंने कहा सब तो छोटी भैन है, घर में सबसे छोटी हूँ। तो फिर सबसे पहले मेरी फिल्म साइन की असलम डार साहब की, सिलसिला प्यार था, सपनी फिल्म, मोहब्बत की, आगे एक दिन में 5 फिल्में साइन की। जादू नगरी पहली रिलीज होने वाली फिल्म जो असलम डार साहब की थी या किसी और की? असलम डार साहब की। उसका नाम क्या था? सिलसिला प्यार दा, शान की हो मेरी। ये आपकी फर्स्ट मूवी है? फर्स्ट मूवी, इकट्ठी 5 फिल्में साइन की थी। ये तो बहुत बड़ी कास्ट थी इस फिल्म की। जी जी जी, शान, मैं, बाजी बहार, आबद अली साहब और बेशुमार कास्ट, लव स्टोरी, बड़ी बिग कास्ट थी ये दौर। आप मेरे ख्याल अंजुमन बेगम भी थी इस फिल्म में? ना, अंजुमन बाजी तो मैं गोइंग बैक थी, चली गई वापसी यहाँ सी होना। अच्छा, आपने माशाल्लाह असलम डार साहब के साथ आपको काम करना नसीब हुआ। हसन अस्करी साहब? हाँ, हसन अस्करी के साथ में एक जगह और वो फिल्म मैंने उनके साथ की, शफका चीमत के साथ। यस यस। फिर मैंने की शमीम आराबाजी के साथ, तुर्की जाके मैंने जी फिल्म की उनके साथ, रैम्बो के साथ, कृष्मा फिल्म। और फिर मैंने संगीता बाजी की 4 मूवीज़ की हैं। एक दुबई में जाके की, हसीनों का मेला, बिग कास्ट के साथ, रैम्बो के साथ। उसके अलावा मैंने इकबाल कश्मीरी साहब के साथ 3 फिल्में की हैं, नूरा पिक्चर, उसके अलावा सड़क फिल्म। नूरा तो मेरे ख्याल आप नूरा में बहुत अच्छा, में साइमा, मोहम्मद राना और आप भी तो थे। नहीं, आपका बहुत अच्छा रोल था। मैं बहुत अच्छा उसमें आपका रोल था। और मुझे याद है मैं अपनी ना स्टार्ट, अपने जो आगाज़ किया था फिल्म इंडस्ट्री का, एक सिल्वर स्क्रीन का लेबल जब मुझे लगा ना, तो उस वक्त
रोला पै गया जी। आज दिन होता है स्टूडियोज में गाने भी चलते होते थे, शूटिंग के देखते थे लोग सब जाके गाने, वो रोला पड़ गया। मैं अपनी फिल्म के गाने चलते, मैं नागद बनी हुई थी उसमें, वो गाने हिट हुए, चलते गए। उसी दौरान ना मुझे थिएटर की ऑफर होती थी, अवार्ड भी, मुझे निगार अवार्ड मैंने, मुझे सबसे बड़ी जो खुशी है, मुझे निगार अवार्ड भी मैंने वसूल किया हुआ है अपनी फिल्म का। तो उस दौरान रोला पड़ा जी, एक नवी कुड़ी है, क्योंकि उस दौरान साहिबा थिएटर कर चुकी थी, नरगिस कर चुकी थी, काफ़ी लोग ना थिएटर पे आ चुके थे, तो मुझे भी ऑफर हुई ना। मैंने कहा नहीं मैंने थिएटर नहीं करना। पहला थिएटर कौन सा किया? मैंने सुहेल अहमद साहब के साथ, मेरा थिएटर था महफिल में, दम दमादम। अच्छा, ये पहला खेल था। हाँ जी, सुहेल अहमद साहब, बड़े मस्ताना, जवाद वसीम साहब और थी साथ उसमें शकीला कुरैशी। मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आप बड़ा अरसा सुहेल अहमद साहब की टीम के साथ बहुत ज्वाइन, 2 साल मैंने काम किया फिर सुहेल साहब जब थिएटर छोड़ के गए, फिर आप कुछ अरसा गायब हो गई? नहीं गायब नहीं हुई, फिर डांस शुरू हो चुके थे फिर हमने डांस वाले ड्रामों में काम की। अच्छा जी जी। तो दोनों ड्रामों में फ़र्क आपको क्या लगा, सुहेल अहमद साहब वाले ड्रामे में और डांस वाले ड्रामे में? हाँ, सुहेल साहब की रिहर्सल्स होती थी, सुहेल साहब ने के साथ मैंने डांस वाले 2-3 ड्रामे किए, जो आपको पता है जो इंसिडेंट हुआ था तब। जब उसके बाद सुहेल साहब ने ड्रामा ही छोड़े थे, पहले उन्होंने डांस वाले भी 2-3 ड्रामे। अब जब छापे पड़े, छापों से पहले छोड़ गई थी या छापों के बाद छोड़े? सुहेल साहब ने छापे के दौरान, डांस के दौरान ही वो छापा मेरे साथ ही पड़ा था। मैं और सुहेल साहब ड्रामा करते, रेशमा जवान होगी, बड़ी ईद का ड्रामा था, सुपर डुपर ड्रामा जा रहा था, उसमें गाने नहीं थे। छापा मेरा ख्याल है जब पड़े हैं छापे थिएटरों पे, तो सुहेल अहमद साहब पे तो नहीं? नहीं, उसी दौरान तो पड़े वो तो निकल चुके थे। उनकी थिएटर पे छापा नहीं पड़ा, बाकी सब थिएटरों पे छापे पड़े थे, हम लोग जा चुके हैं। मैं खुद गिरफ्तार हुआ था, मेरे ड्रामे का नाम केड़ा इश्तिहारी आ गया मेरे नाल। मेरे ड्रामे का नाम था पेड़ पाप और बाप, और बहुत अच्छी उसमें कास्ट थी। और वो हमारा था, इसमें कम बैक हुआ था इफ्तिखार ठाकुर साहब का, रेशमा जवान हो गया, सुपर डुपर ड्रामा था, मगर गाना नहीं था उसमें। और यार सुहेल साहब गाना दिलाओ, मैं साथ खड़ी थी। सुहेल साहब उसी वक्त उन्होंने पता नहीं दिल में याद किया गया, तो ड्रामा नहीं किया, मैं निकल गए, ड्रामा छोड़ के चले गए। और मैं घर पे आई तो मुझे कॉल आ रही, नादिया जी तुसी किथे हो? हमारा ड्रामा तकरीबन क्लोजिंग में था, तो बाकी ड्रामों पे पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पे छापे पड़ गए, हम लोग सेव हो गए। देखो उसके बाद जो कम वक्त है जिसने सुहेल साहब को कहा सुहेल साहब गाना दिलाओ, मैं साथ खड़ी हूँ, वो तो थिएटर पे आ रहा होगा, उसके एक फिक्रे ने हमसे सुहेल अहमद साहब छीन लिए, नो डाउट। और मेरी विश है कि सुहेल साहब आए, और जो उनकी डायरेक्शन में काम का मज़ा, मैं कहती हूँ मेरी ऐसे कि आगे काम थी कि हाई रिहर्सल है, क्योंकि मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। अच्छा नादिया, आप ना स्टार तो हो, फिल्म स्टार भी हो, बिगो स्टार भी हो, बहुत काम किया माशाल्लाह, उतनी आप इनोसेंट भी हो, उतनी मासूम भी हो, दूसरी आर्टिस्टों की तरह आप में वो चलाकियां नहीं बनवा दिया, मैं रब्बत तवक्कुल चल दी, चलाकियां नहीं, बाकी आप में चलाकियां नहीं है, आप मासूम हो, मतलब मुझे सियासत नहीं आती, मैं सियासत को नफरत है। सियासत नहीं आपके, अच्छा आपको नहीं आती तो आपके बारे में कोई सियासत करता भी नहीं। सच्ची बात तो ये तारीफ वो होती है जो किसी की पीठ पीछे हो। जी। आप अगर नहीं होती तो आपकी बातें हो रही थी, यार नादिया अली को मैंने ये कहा, उसने ये कर दिया, तो वो एक जैसे आपकी याद होती है और अच्छी याद होती है। और आपको पता है जिंदगी में जब इंसान अल्लाह तवक्कुल होकर चलता है तो उसके कितने रास्ते अल्लाह खुद खोल देता है। वो मुश्किलात से जब गिरता है तो अल्लाह ताला उसको कैसे संभालता है, मेरे साथ मेरा रब ऐसे करता है। ऐसा हुआ कई दफ़ा मैं गिरी हूँ, ये आपके इंटरव्यू में बताना चाह रही हूँ, ऑलमोस्ट सबको पता है। और लोग मुझे कहते हैं नादिया तेरे तो अल्लाह की खास रहमत है, तू हर दफ़ा डिग्गी है अल्लाह ने तुम चुकिया, हर दफ़ा तू डिग्गी है अल्लाह ने तुम चुकिया। ये उसकी रहमत है कि आज आप जैसे फिर बड़े लोग। बात ये कि जो चोर है, जो फ्रॉडिया है, जो डाकू है, जो डकैत है, उसका दिया नहीं जलता, दिया उसी का जलता है। बेशक अल्लाह जिस नीयत देखता है ना, अल्लाह आपकी नीयत को देखता है कि जैसे आपने देखा आज फिर आप घर में बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ मेरा हाथ ऐसे रहे, मुझे ऐसे हाथ नहीं। आमीन, अल्लाह ऐसे ही करे। अच्छा, तो डांस किससे सीखा? आई एम सो मच क्रेजी डांस, मैं तो भीगो ते बैठा थी, बस मैं डांस नहीं रुकता। नहीं, वैसे उस्ताद कौन है? मेरे उस्ताद जब मैं आई हूँ ना फील्ड में, यकीन करो जीरो थी। अशरफ साहब के कुछ बताने का तरीका ऐसा था, अल्लाह ताला अशरफ शराजी साहब, उनके बाद साथ उसने भाई जी ने मुझे क्लासेस दी। फिर मैंने सीखा निगाह हुसैन जी से, मेरे एक उस्ताद नहीं है। फिर मैंने इवन के पप्पू जी से सीखा, निगाह हुसैन जी से सीखा, और उसके बाद इजाज सम्राट से तो मैंने प्रॉपर तरबियत लिए, बाकायदा 2 साल तबले साथ घुंघरू के साथ मैं डांस सीखा। तो अब तो तुसी खबरां लाओ, इंग्लिश लाओ, पश्तो लाओ, पंजाबी लाओ, जितने जो टोकोगे, इवन के वो एक मर्शद नहीं होती टम्मी साफ तो मम्मी टम्मी खुश तो मम्मी खुश, मैं उसमें भी डांस कर लेती हूँ। जरा कंपनी में शुरू वास्ते हल्का से, वो कैसे? टम्मी खुश मम्मी खुश, टम्मी खुश मम्मी खुश, ये डांस ही हो गया ना।
खबरों पे भी? खबरों में भी। ओह अच्छा, मजेदार। नहीं कभी अपनी किसी इसमें कभी होता है ना पनिशमेंट पी के लगाते हैं हम, तो उसमें फिर पनिशमेंट मुझे होती है ना, तो मैं बड़े मजे मजे की पनिशमेंट है ना, कोई खबर सुना दो, आज की कॉमेडी खबर सुनाओ, फिर मैं कभी कुछ ले लेती हूँ, कभी कुछ लेती नहीं, हूँ। कॉमेडी खबर कैसे सुनाएंगे अब? यार अब इतनी इतनी भी नहीं मैं। अच्छा, नहीं अगर आपने अपनी मुलाजमों को कहना है भाई चाय लेके और साथ कुछ खाने के लिए लेती है ना, और ये डांस में कहें तो कैसे कहेंगे अब बैठे बैठे? नहीं वो awkward हो नहीं जाएगा। कुछ नहीं, awkward नहीं, वैसे ही यार डांसर तो हो, अगर मैं डांसर होता तो मैं कह देता। नी रानी रानी जल्दी आओ, चाय पिलाओ, साथ 2 नगर्स पिलाना। वाह नादिया। नादिया, आपसे पहले आपकी बहन आशा जी भी नहीं आई थी? नहीं वो नहीं फील्ड में आई। फिल्म में आई नहीं? नहीं नहीं उनके हस्बैंड फिल्म इंडस्ट्री से थे, वो नहीं थे। अच्छा, उनके हस्बैंड उनका तो मेरा ब्यूटिशियन का। हाँ जी, उनका माशाल्लाह जी बहुत बड़ा उनका सैलून है। जैसे कि हम तमाम बहनों के प्रोफेशनल्स अपने कारोबार भी, जैसे दुर्दाना बाजी का रेस्टोरेंट है, रहमान रेस्टोरेंट, पैलेस, रहमान पैलेस रेस्टोरेंट उनका, और आयशा बाजी का ABS बहुत बड़ा जिम चल रहा है इस वक्त, और साथ उनका ब्यूटी सैलून है। मैं भी ऑलराउंडर ब्यूटिशियन भी हूँ, मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं बहुत अच्छी क्या उसे कहते हैं, शेफ हूँ, कुक हूँ। कुक तो बहुत अच्छी, क्योंकि हमने आपके हाथ का बड़े खाना अंडे कोफ्ते खाते हैं। खाया हमने खाना। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में काम किया, जैसे कि मुल्तान, फैसलाबाद। मैंने आउट ऑफ कंट्री बहुत काम किया। आउट ऑफ कंट्री तो किया। यहाँ की जो ऑडियंस है वो कौन से शहर की अच्छी लगती है आपको, कि जी मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है काम करने का, बहुत दाद मिलती है? और हाँ नहीं, ऑडियंस लाहौर की भी सुपर है। मैं कह लाहौर की थोड़ी सी सीधी लाहौर हो तो जाती है। सुपर है लाहौर के 2 दिन तो वीकेंड आपका चढ़िया। गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, पिंडी, हर थिएटर पे हुल्लड़बाजी भी मज़ा आता है। अच्छा, कोई एक वकूआ मुझे सुना दे अपनी ज़िंदगी का, कि जी मैं बहुत खुश हुई या मैं बहुत परेशान हुई। हो जाता ना फनकार के साथ के हाँ, परेशानियां तो बहुत ही आती हैं। पेमेंट मार के भाग जाता है तो। एक अब तो कुछ लोगों ने हमें फिर सिखाया है कि मैडम जी तुम ड्रामा इंज नहीं होना, इंज करना, पेमेंट बगैर, एडवांस लिए बगैर। मुझे कहाँ से आदत पड़ी एडवांस लेने की? इन प्रोड्यूसरों ने सिखाया, बहुत बेशुमार प्रोड्यूसर्स जो, मगर उनका अब नामो निशान नहीं है। उन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स का नामो निशान नहीं है अब वो नहीं है। अब नहीं, क्योंकि जब किसका हक मारोगे, इवन कि स्त्री वाले से लेके तो बड़े से बड़े स्टार का हक मारोगे तो कहाँ जाओगे? अच्छा, एक बात सच बता दी, आपने इतने हीरोज के साथ काम हाँ किया जी। तो किसी हीरो मतलब कोई न किसी ने तो लाइन मारी होगी, को ट्राई की होगी कि ना दिए मैं रह गया वहाँ? नहीं, सारे हीरो बहुत अच्छे हैं, decent यार हैं। अच्छे तो है। सरदार कमाल ने लाई मुझे पता था आप मुझ पे इल्जाम लगाओगे। यार नहीं, ऐसे नहीं करो, सही बताओ। हम सच भी ना बोलिए। अल्लाह माफी। नहीं, सारे हीरो मज़ा बड़ा अच्छा है। देखो शान में पहला हीरो था, आपको पता है, वो मेरा क्रश भी था कि मैं शान के साथ आई हूँ। उसके बाद इकट्ठे जफ्फियाँ डाल के जब गाना करता था, क्या फीलिंग्स होती है। इतना खुला इंटरव्यू ना लो, सेंसर हो जाएगा। नहीं, सेंसर की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ वो होता है ना, दिल है, दिल आ जाता है। नहीं। कभी किस हीरो पे आपका दिल आ गया हो तो बाजी को फैंटी पे? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं, कुछ नहीं हो। ना, मैं बड़ी पक्की हूँ। अच्छा, नहीं पक्की तो है। नहीं, कब तक पक्की रहेगी? तो आपको शादी का इरादा, मतलब आपके बीगो वाले भी और हम भी, लेकिन थिएटर वाले भी, मैं और पहले का मैं अल्लाह तवक्कल हूँ, हर चीज़ अल्लाह के हक को पता होती है। अल्लाह ने जो करना है, जैसे करना है, मुझे कबूल होगा। अभी नहीं को इरादा? नहीं, अभी मैं फ़िलहाल कोई नहीं आइडिया। इंसान के जब कहते हैं ना ज़िंदगी में कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा ब्रेक काफ़ी लेके फिर कोई कदम सोचना चाहिए। फ़िलहाल कोई सीन नहीं, पाकिस्तान में शादी करेंगी या मुल्क से बाहर जाएंगी? ऑब्वियसली आई लव पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकती। शादी पाकिस्तान में करेंगी, अगले दिन मर्जी बाहर ले जाए? नहीं, रहना शर्त ये है कि रहना पाकिस्तान दे नाल लोर। अच्छा, कुकिंग में कौन सी अच्छी चीज़ बना लेते हैं? ओए होए ना करो। केड़ी ऐसी डिश है जो नहीं बनाती? साग मेरे हाथ का आप कभी खाएं, मैं दूध के अंदर साग पकाती हूँ। अच्छा, सोचें, दूध के अंदर, वाह, उसमें से कच्ची हरी मिर्ची डाल के बनाती हूँ। उसके बाद कितना उसको मक्खन का तड़का लगता है कि ना कभी मक्खन में तानू नहीं लाया। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, और कौन सी चीज़? हलीम, मटन की हलीम, उफ, उसके पाए, छोटे पाए, उसके अलावा मटन जॉइंट्स होते हैं ना, जो वो काली मिर्च और मक्खन के अलावा मेरे हाथ का खा लो तुसी को कि जी बस। मुझे लोग कहते हैं आप रेस्टोरेंट बना रहे, यकीन करें, कसम खा लो जी, अल्लाह जानता है नाज़रीन के आज तक मैंने जितनी आर्टिस्टों का, हीरोइनों का किया ना इंटरव्यू,
वो कहती कि क्या हम ये क्या होता है, हमें तो पकाना नहीं, बनाना नहीं, आता ही नहीं बहुत है। ये वाहिद मैं लड़की है टूटी जिसने फूटी। कहा मुझे साग बनाना आता है। हाँ जी। अदरवाइज लड़कियां कहती हैं साग क्या होता है। अस्तगफुर। एक खीरवंती को कहती जी आलू गोभी क्या होता हैं? है। मुझे ये होता है नेचुरल, हाँ। जो अंदर से होना वो होता है कि भाई मैं साग भी बना लेती हूँ, मैं अच्छी कुक भी हूँ। हीरोइन होना एक अलग बात है, आर्टिस्ट होना एक अलग बात है, एक खातून होना, घरेलू काम करना। आई लव, मैं अब घर की नीटनेस बहुत करती हूँ, मुझे बहुत शौक है घर नीट हो साफ हो। 6 महीने कोरोना में आपको पता है मेरे सारे बाजी वगैरह घर में ऑलरेडी, उनकी अम्मी उनको आने नहीं दे रही थी, कहते जी लोअर बहुत कोरोना है, लोअर नहीं जाना। 6 महीने मैंने अकेली ने अपना घर संभाला है। अच्छा, आप अपनी कामयाबियों का क्रेडिट किसको देना चाहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने रब की तो दुआएं हैं ना, उसके अलावा मेरी माँ की बहुत दुआएं हैं मेरी, क्योंकि मैं आज इस मुकाम पे खड़ी ना क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरी माँ को बहुत कितनी शौक था। क्वालिफिकेशन आपकी? मैं बहुत पढ़ी हूँ। वो तो कुछ मुँह ही पड़े हो, तो वैसे भी वैसे करना पड़ेगा। मेरी बात सुना, जहाँ पे बात क्यों करेंगे। मेरे घर में ना आपको पता शोबिस की फैमिली में बच्चे कितना को पढ़ लेते होंगे आपको पता, मगर शौक भी था। मगर मेरी माँ ने बड़ा शौक से मेरी थी डॉक्टर बने। उन्होंने जिस तरीके से मुझे पढ़ाया ना, मैं उनको उस वक्त नहीं समझ आती थी, मगर आज मैं कोई भी बात हो ऐसे समझती हूँ ना, इंग्लिश हो जो भी जिस तरीके को मैंने सर्च करना होता ना, तो मेरी सबसे पहले कहती हैं अल्लाह, मेरी माँ अल्हम्दुलिल्लाह वैसे जानती हैं, ठीक है। उसके बाद मेरी माशाल्लाह सारी फैमिली, बाजी आयशा है, दुर्दाना बाजी, ये मुझे इतनी दुआएं देते हैं। सपोर्ट करती हैं बहनें, सपोर्ट करती हैं आपको? नहीं, सबसे बड़ी सपोर्ट दुआ है। अगर आपको दिल से खुलूस से कोई दुआ हो जाए ना, इससे बड़ी मुझे सपोर्ट चाहिए भी नहीं। वाह, अल्लाह की कसम। आपकी पैदाइश लाहौर की? आई एम, हाँ, बाय बर्थ लाहौर। पक्के लाहौरी? पक्की नहीं, फैमिली हमारी मुल्तान की, सारी अम्मी मुल्तानी, अब्बू कराची से, और हम सैयद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप दोनों की तरफ से। बाय बर्थ में लाहौर क्यों, जैसी मेरी खुली डुली पंजाबी। कितनी बहनें आप? हम माशाल्लाह 5 बहनें, एक भाई, सब मैरिड है, सब इंडिपेंडेंट। भाई क्या करते हैं? भाई सिस्टर के साथ ही होते हैं, बाजी के कारोबार के साथ ही होते हैं, बाजी आयशा के साथ। अच्छा, उनके साथ होते हाँ हैं। जी, हाँ जी। ठीक हो गया। तो अब अपनी जो जिंदगी गुजर रही है आई एम पीसफुल, हैप्पी? हाँ जी, हैप्पी हूँ। और अगेन इंशाल्लाह 20 से मुझे दोबारा कंटिन्यूस थिएटर गए, अल्लाह करे लॉकडाउन ना लगे, बस प्रोड्यूसर्स भी आमीन, अल्लाह रहमत करे। कोई ऐसी एक ख्वाहिश जो आप कहेंगे यार मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, या मैं ये करना चाहती हूँ? हाँ, मैं हज करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 दफ़ा हज का प्लान किया। एक दफ़ा तो अल्लाह की तरफ से टिकट्स नहीं लगी, दूसरी दफ़ा कोरोना बीच में आ गए। मुझे ये कहती हूँ अल्लाह मुझसे कहीं नाराज़ तो नहीं है कि जो मेरे 2, यकीन करो सरदार कमाल, हमारी फैमिली के 4 मेंबर्स ने पूरी पेमेंट्स जमा करवा दी, बस नहीं मंजूरी ना। लोग कहते हैं कि पैसा नहीं तो हम हज नहीं कर सकते। इतनी अमाउंट हाई लेवल के हज, आपको पता है 8-9 लाख का हज, क्या हज होता है। बात 8-9 लाख की बात तो मंजूरी की बात कि हर चीज़ जमा हो गई, हर चीज़। तो कपड़े आ गए, ये हो गया, बाय फलां जी, डेली हो गए प्रमोटर वगैरह जी। आप जा रही है ना, आप एट ए टाइम आपको कहेंगे जी वीज़े नहीं लगे, कितना कोई इंसान रोया होगा कि ये मतलब वाह अल्लाह तेरी रज़ा है, तेरी कबूलियत होगी तो हम लोग कदम लेंगे। एक हज करने की ख्वाहिश है, और दूसरी मेरी ख्वाहिश है या अल्लाह मुझे हमेशा ऐसे रखें, मुझे इतना वो गनी बना दे कि बस कि मेरे दरवाजे से कोई आए तो खाली हाथ नहीं। ये 2 ख्वाहिशें, बड़ी बात है। बस नहीं, आप दिल की अच्छी हो इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी उम्र में मैंने इतना को पैसा देखा, इतनी को शोहरत, उठते हैं कहते हैं ना सोने का चम्मच लेके पैदा, हम उन लोगों में से अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या चाहिए। अच्छा, तो नहीं जब शादी हुई तो बच्चों की कितनी ख्वाहिश है? 2, 3, 4, 5 बच्चा अल्लाह ताला जो भी हो ना, सब यानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नेक औलाद हो, नेक हो, ताबेदार हो। और जाहिर है अगर आप अपने माँ बाप के बाद में तो मैं सबसे छोटी घर में, और मैं मेहमान नवाज में बड़ी विश होती है। हम लोग एक दूसरे से मिलना जुलना मुझे बहुत पसंद होता है, गिफ्टिंग देना, तभी तो मैं बीगो बैठी हूँ लेने के लिए। हाँ, ये तो मजाक हो रहा है, मगर मैं बहुत मेहमान नवाज हूँ, क्योंकि दिल चाहता है घर में मेहमान आए जाएं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। आप ये आपकी बाजी दुर्दाना है, तो हमेशा वहाँ पे मेहमान देखे मैंने, हर जब भी गए कोई ना कोई वहाँ आया होता है, ठीक है ना। नादिया अली, आपने हज की ख्वाहिश की है, अल्लाह की ज़ात हम दुआ गो है कि अल्लाह आपकी वो दुआ भी कबूल करे, और जो कमियाँ आपकी ज़िंदगी में है अल्लाह वो भी पूरी करे। मैं नादिया अली साहब का बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे वक्त दिया, और ये कितनी दिल की अच्छी हैं और कितनी दिल की साफ़ हैं। ये पहलू आपने नादिया अली साहब का नहीं देखा होगा। तो ये थी हमारी नादिया अली। अब आप देखेंगे बीगो वाली नादिया अली, तो वो तो आप देख ही रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। गाइस सपोर्ट कीजिएगा, 0 ब्रेक कीजिएगा। ये है बीगो नादिया। ओह माय गॉड, शील्ड बढ़ गई। ड्रैगन मारो, ड्रैगन लीड
बढ़ाओ, दिस इज बिगो नादिया। ये जो कुछ भी कहा मुझे समझ में नहीं आया। अब सरदार कमाल और नादिया अली को इजाजत दीजिए। थैंक यू सो इंशाल्लाह फिर मच, मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया Thank you, आपका, नादिया। बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह ताला आपके चैनल को इतनी कामयाबियां दें कि बस के लोग याद करें और आपका सब्सक्राइब करें सब लोग चैनल को, और बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो देखिएगा और इससे ज़्यादा कामयाबी मिली है। थैंक यू सो मच अगेन, आपका लव यू। अल्लाह हाफिज़।